अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन स्टैंड अप साहब भाई को सामने आ रहा है। हमारे साथ अगर जुड़ रहे हैं हम सेलों की मारी सेलों की तैयारी सेलों खुराक सेलों का म्यार मैंने ट्रेल वीडियो बताते रहेंगे। आज का मौजूद का टॉपिक है कि असील मुर्गी को कैसे पहचान करें। असील मुर्गी जो होती है, अक्सर दोस्त होते हैं जो असील मुर्गी बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो उनको नहीं पता चलता। जो जो नए शौकीन हैं, मैं इनको पता करें, जो शिकारी ज़रात हैं या जो उस्ताद ज़रात हैं, ये पुराने शिकारी ज़रात हैं, उनको तो माशाल्लाह इन सब चीज़ों का पता होता है। लेकिन ये वीडियो आम जो शौकीन होते हैं, जो नए शौकीन होते हैं, उनके लिए होती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कारआमद इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह ताला वो आप पॉइंट बताएंगे तो जो किसी और उस्ताद ने इंशाल्लाह नहीं बताई होगी। ये सीनों का राज होते हैं जो उस्ताद अपने सीनों में रखते हैं और इनको ज़ाहिर नहीं करते। तो सबसे पहले जो होते हैं वो लोग जो होते हैं वो कलर को देखते हैं। कलर भाई वो दीवार पर भी होता है तो वो खूबसूरती मुर्गी का कलर को देख कर उसकी जजमेंट करना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। मुर्गी का जो कलर होता है, आपने डेकोरेशन के लिए मुर्गी नहीं लेनी, मुर्गी ने एक नस्ल तैयार करनी है, एक उसने आपको नस्ल बना के देनी होती है। तो फिर मुर्गी खाली कलर पे जो है तो वो डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसकी सारी चीज़ों को आपने नोट करना है। मुर्गी की नलियाँ चेक करें, मुर्गी की आँख चेक करें, मुर्गी की जोड़ चेक करें, मुर्गी के पर चेक करें, मुर्गी की सबसे बड़ी बात है मुर्गी का ब्लड लाइन चेक करें, उसके कान चेक करें, उसकी डाल चाल चेक करें, उसकी डाल चेक करें, उसके चलने का अंदाज़ चेक करें, उसके सांस लेने का अंदाज़ चेक करें। तो आपको मुर्गी का पता चल जाएगा ये मुर्गी नस्ली है या अकली है, असली है या नकली है। तो ये सबसे पहले तो आपने करना है, कोशिश करें कि किसी खुटे से मुर्गी लें जिसकी आपको ब्लड लाइन का पता हो कि इसके पास ब्लड लाइन अच्छी है, उससे मुर्गी खरीदें। लेकिन खाली ब्लड लाइन पे भरोसा ना रखें आप। फिर भी उसके जो मुर्गी का खतोखाल मैं बताऊंगा उसको आपने देखना है। उसको देखने के बाद मुर्गी खरीदे या मुर्गी को जोड़े, मुर्गे के साथ जैसे मुर्गे को सिलेक्ट करना एक फनकाराना सलीयत है, ऐसे ही मुर्गी को सिलेक्ट करना एक फनकार वाली हैसियत होती है। तो अगर आप मुर्गी जो होती है, क्योंकि मुर्गी का ज़्यादा डिपेंड रहता है, 70-80% जो मुर्गी होती है ये नस्ल बनाती है। मुर्गे का डिपेंड 30-35% होता है। तो मुर्गी की जो नस्ल है वो सबसे अहम है। तो आपको मैं मुर्गी की ऐसे इंशाल्लाह निशानियाँ बताऊँगा कि इंशाल्लाह आपको भूलेंगे नहीं, आपको सारी उम्र याद रहेंगी। आप कहीं भी जाएँ आपको मुर्गी पहचानने में परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आपने मुर्गी की खाल देखनी है, कलर के बाद मुर्गी की खाल देखें। माल अगर मुर्गी की खाल जो होती है, आम मुर्गी की जो खाल होती है पीली होती है, सफ़ेद होती है, इस तरह की होती है। तो जो मुर्गी असील होगी, जो असली मुर्गी होगी, उसकी जो खाल होती है उसके अंदर सुर्खी होगी, सुर्खी माइल होगी, चमक होगी उसके अंदर। उसकी खाल के अंदर जो है वो रेडनेस होगी, वो ऐसी होगी जैसे स्वेल हुई हुई है, यानी कि सुर्ख हुई हुई है। अगर वो लटकी हुई है, नरम सी है, तो वो समझे कि वो मुर्गी जो है वो असील नहीं है, उसमें प्योरिटी नहीं है, उसमें असालत नहीं है। वो मुर्गी जो है असली असील नहीं है, उसमें मिलावट है, उसमें क्रॉस है। उसके बाद मुर्गी कहते हैं कानों के लों की तरह, जो काने के लों होते हैं उनको आपने मुर्गी को चेक करना है। वो हमेशा सुर्ख रंग की होती हैं और वो हमेशा सुर्ख होगी। अगर उनके अंदर कानों के लेयर के पास अगर सफ़ेद रंग का धब्बा नज़र आ रहा है, फिर समझिए कि उसके में क्रॉस है, लेयर का क्रॉस है, या किसी उसमें बिलाती मुर्गी का क्रॉस है उसके अंदर। फिर ये देख लें कि या फिर उसके अंदर बिलाती मुर्गी का क्रॉस है। उसके बाद आपने चेक करना है कि मुर्गी के सांस लेने का अंदाज़। मुर्गी के सांस लेने के अंदाज़ को आपने चेक करना है। अगर मुर्गी को आप पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद उसको सांस की जो नली है उसके ऊपर अपने हाथ रखना है। सांस की नली के ऊपर 2 उंगलियां रखें, आपको पल्स जैसे चलती नज़र आती है, ऐसे महसूस होगा। तो इसको विंड पाइप कहते हैं। जो सांस की नली होती है इसको मेडिकल लाइन में विंड पाइप कहते हैं। इसके ऊपर अपनी 2 उंगलियां रखें और उसके सांस लेने का अंदाज को चेक करें। अगर तो वो उसकी जो सांस की लेने की स्पीड है, वो पल्स जो चल रही है सांस लेने की, जो आप कम से कम मोटाई में है, वो छल्लेदार है, तो फिर समझिए कि मुर्गी जो है वो असील है, प्योरिटी में है मुर्गी। अगर वो ब्रीक उसकी मोटाई है सांस लेने की और वो छल्लेदार नहीं है, तो फिर उसकी प्योरिटी के अंदर शक है, फिर उसके अंदर क्रॉस है, यानी कि वो प्योरिटी में नहीं है, वो असील असालत में कम है मुर्गी। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो खुडों का राज होते हैं, जो उस्ताद खुडों को राज है, ये किसी को नहीं बताते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मर जाना, इधर आ जाना, सारा इल्म जो इल्म वही होता है भाइयों जो अगले बंदे के काम आ जाए। जो पानी खड़ा होता है, पानी जो खड़ा रहता है वो बदबूदार हो जाता है। जो चलता पानी होता है हमेशा अल्लाह ताला उसको इसमें प्योरिटी रखता है, उसको साफ़ रखता है।
हमने जो इल्म हमारे पास है हमने शेयर आपके साथ कर दिया है। अगर अल्लाह और इल्म देगा तो और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर। अगर हम इसको अपने पास ही रखेंगे तो फिर अब अल्लाह हमें दूसरा और इल्म जो है वो इसको उसके मुताल्लिक़ नहीं बताएगा। तो बहरहाल आप टॉपिक की तरफ आते हैं। फिर आते हैं मुर्गी की चाल। तो मुर्गी की जो चाल होती है भैया, जो मुर्गी चलती है तो उसका चलने का अंदाज़ ऐसे होता है जैसे शिकारी परिंदे का होता है, वो इस तरह की चाल चलेगा। ऐसी इस तरह की चाल चलेगी मुर्गी कि शिकारी परिंदे की तरह वो इस तरह बावकार खड़ी होगी, इधर उधर उसको डर के भागेगी नहीं, वो चौकस रहेगी। उसके स्टाइल से पता लगेगा कि इसकी स्टाइल से पता लगेगा ये एक जंगजू किस्म का परिंदा है। तो मुर्गी की चाल को वो आपने चेक करना है तो मुर्गी को सख्त फर्श के ऊपर चलाएं या लकड़ी के तख्ते के ऊपर, जब पाँव के साथ पाँव के साथ पाँव मिलाकर चलेगी तो फिर आपको आवाज़ एक महसूस होगी। आपको पता चलेगा कि इसके अंदर अगर लचक है उसकी चाल के अंदर, या थोड़े से पैर घसीट के चल रही है तो फिर उसके अंदर सालत नहीं है, उसके अंदर प्योरिटी नहीं है, उसके अंदर असीलपन नहीं है। वो कच्ची सील है, पक्की सील नहीं है। तो कच्ची सील और पक्की सील को आपने याद रखना है, इंशाल्लाह ये आपको याद रहेगा। तो हम इस वीडियो में आपको सारी निशानियां नहीं बताएंगे, कुछ निशानियां अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसी तरह वीडियो जो है तो बहुत लंबी और लेंथी हो जाएगी, आपको चीज़ें भूल जाएंगी। इसके बाद ये मुर्गी की जोल, क्योंकि मुर्गी को आपने देखने के लिए जो है या उसको गोश्त के लिए नहीं लेना, आपने मुर्गी से नस्ल लेनी है, आपने मुर्गी से अंडे लेने हैं और मुर्गी से बच्चे लेने हैं। तो मुर्गी की जोल जो होती है वो उस्तादा चेक करते हैं। अगर तो वो जोल आपकी खुश्क है, लटकी हुई जोल नहीं है, तो फिर वो मुर्गी अच्छी है। अगर उसकी जोल लटकी हुई है तो फिर वो मुर्गी जो है वो उसकी जो है कच्ची सील है, पक्की सील नहीं है। ये आपने बात याद रखनी है। चंद चीज़ें अगली वीडियो में जो इसका पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह ताला, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो आप इंशाल्लाह किसी उस्ताद ने आपको नहीं बताई होगी और आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे और आपको मुर्गी ख़रीदने में या मुर्गी लेने में आप बिल्कुल धोखा नहीं कहेंगे। तो भाई के तो इजाज़त, स्टैंड अप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।